अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। जैसा कि आप सब लोगों को आइडिया है कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी पीरा की, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इसमें सर्जेंट्स की ऑलमोस्ट 1000 प्लस वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि 7 स्केल की पोस्ट हैं। इस वैकेंसीज के ऊपर या इन पोजीशंस के ऊपर कैंडिडेट्स के काफ़ी क्वेश्चन और क्यूरीज आ रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसे एसटीओ पीरा का सेशन कंडक्ट कराया था, तो उसके रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन है हमारे उनके एंड से हमारी तरफ के जी, इसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें। इसमें पोस्ट अपना क्या फिजिकल टेस्ट होगा नहीं होगा, एज लिमिट के बारे में क्या उनके कंसर्न थे, फर्दर टेस्ट का जो सिलेबस है या टेस्ट का कंटेंट होगा वो क्या होगा। ये इन सारी चीज़ों के ऊपर डिफरेंट क्यूरीज हमारे पास आई हैं, तो आई हैव ट्राई टू आंसर all of these queries in a single slide so that you can have a better understanding and conceivement of that domain. So first of all, हम चलते हैं क्यूरीज की तरफ। जो बच्चों की तरफ से क्यूरीज आई हैं, सीट्स कितनी, एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड क्या है, एज लिमिट है, उसमें रिलैक्सेशन मिल सकती है नहीं मिल सकती, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर देयर फॉर द पोस्ट ऑफ सर्जेंट, then what is the physical standard, whether there is any endurance test for this or not, then what is the syllabus, nature of test क्या होगा, कैसे अप्लाई करना है, and how to prepare for the test. All these questions will be undertaken in this complete video, and that will be a short video, please remember. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है स्टेट जो जॉब्स हैं, सार्जेंट की जॉब्स है उसकी डिटेल के ऊपर, कि जो सार्जेंट की पोस्ट है 7 स्केल की है, इसमें आपको पेरा का स्पेशल अलाउंस है वो आपको मिलेगा, बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वो आप लोगों को नहीं एडमिसिबल होगा। ये बात आप लोगों को ख्याल रखनी है। ये एग्जेक्टिव पोस्ट है, फील्ड रिलेटेड पोजीशन है, आप लोगों को फील्ड में जाके सर्व करना पड़ता है, ना कि आप लोग ऑफिस में बैठेंगे या कोई क्लरिकल काम करेंगे। आप ये समझ लें कि आपको इन्फोर्समेंट करवानी है, आपको मैनेज रेगुलेशन करवानी है, तो वो आपने जितनी भी कंप्लेंट्स करनी है, ऑल दैट इज रिलेटेड टू योर फील्ड जॉब। देन इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी ज़रूरत होता है। जितनी भी एक्सेप्टिव पोस्ट आती हैं, जब भी उनका टेस्ट आता है या उसमें जो भी उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके अंदर उसका फिजिकल टेस्ट या जो एंड्योरेंस टेस्ट होता है, दैट विल बी मैंडेटरी। अब डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज हैं, अगर सर्जेंट की वैकेंसीज देखी जाए तो ये डिवीजनल वाइज इनको वैकेंसीज एलोकेट की गई हैं। हर रीजन की डिफरेंट वैकेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर है 300 है, साहिवाल की 50 वैकेंसीज हैं, सरगोदा की 50 वैकेंसीज हैं, देन आपके पास भावलपुर की 90 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी मुल्तान और डीजी खान। मुल्तान की भी 90 वैकेंसीज हैं, 90। देन डीजी खान की 50 हैं, इस्लामाबाद की 90 हैं, फैसलाबाद की सॉरी। देन आपके पास गुजरांवाला और गुजरात की 90 और 50 रिस्पेक्टिवली सीट्स अनाउंस हुई हैं। मोस्ट क्रूशल थिंग इज दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सर्जेंट की 7 स्केल की पोस्ट है। जो एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, जो क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, वो आपके पास जस्ट और जस्ट इंटरमीडिएट है। मतलब आपने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हो, वेदर यू आर अ प्री मेडिकल, नॉन मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है डीएई 3 ईयर का जो इक्विवेलेंट होता है एफए के या आर्ट्स के या 12 अपना जो इंटरमीडिएट के, तो आप लोग उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड को मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। मेल और फीमेल के लिए अलग फिजिकल स्टैंडर्ड है, जस्ट और जस्ट हाइट का डिफरेंस है और रनिंग का डिफरेंस है। बीएमआई दोनों के लिए 27 होना चाहिए या उससे लेस होना चाहिए। ये आप लोग अपनी हाइट और वेट के हिसाब से गूगल से कैलकुलेट कर लें कि आपका बीएमआई कितना है, वहाँ पे आप बीएमआई कैलकुलेटर लिखेंगे तो आपका 27 से कम होना चाहिए। इससे कम तो पॉसिबल है, फिजिबल है, इससे ऊपर होगा तो वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती आप लोगों की। हाइट विदाउट शूज जो है वो आपकी 173 सेंटीमीटर काउंट करनी होती है उन्होंने, 5657 बनती है ये। देन आपके पास एंड्रो डिस्टेंस में 1 माइल रनिंग आ जाती है, जिसके लिए आपने आपके पास 7 मिनट्स होते हैं 1 माइल को, मतलब 1.6 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस कवर करना होगा 7 मिनट्स में, ये आपकी भी रनिंग होगी। चेस्ट मेजरमेंट होगी आपके पास 32 इंच आपके पास नॉर्मल होगी, और एक्सपेंशन के साथ एटलीस्ट 34, मतलब मिनिमम 2 इंच का एक्सपेंशन मैंडेटरी है आपकी चेस्ट एक्सपेंशन में। जब आपको कहेंगे जी आप सांस लें तो
उसके बाद वो देखेंगे कि आपके लंग्स कितने एक्सपैंड करते हैं, आपकी चेस्ट कितनी एक्सपैंड होती है। नेक्स्ट आ जाता है फीमेल के लिए क्राइटेरिया जो है फिजिकल स्टैंडर्ड का, उसमें बीएमआई वही 27 है या उससे लेस होना चाहिए। हाइट विदाउट शूज इनकी कम है, 5 फीट 2 के अराउंड अबाउट है ये, या 5 फीट, हाँ ऐसे ही होगा आई थिंक, 5 फीट 2 में बनेगा, बट यू कैन कन्वर्ट इट। ठीक है, उसके बाद आप 1 माइल रनिंग है इनके लिए, बट फीमेल कैंडिडेट्स के जो रनिंग है वो 11 मिनट्स में होगी। मेल कैंडिडेट्स को टाइम अलॉटेड होगा 7 मिनट 1 माइल के लिए, बट सेम डिस्टेंस फीमेल का होगा, बट उसमें टाइम उनको ज़्यादा दिया जाएगा, 11 मिनट्स होंगे उनके पास। देन आपके पास फीमेल के लिए चेस्ट जो मेजरमेंट होती है उनका नॉट एप्लीकेबल होता है, उनका ये स्टैंडर्ड नहीं चेक करना होता उन्होंने। और उसके बाद आई साइट अगर देखी जाए मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए 6x6, आई साइट बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में उन्होंने चेक करनी होती है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टैंडर्ड होता है। इसके ऊपर जो भी कैंडिडेट नहीं पूरा उतरता वो नॉट क्वालिफाइड होता है, इनएलिजिबल होता है, कलर ब्लाइंड, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। एज की अगर बात की जाए तो आपके पास 18 से 26 साल, लोअर एज लिमिट 18 ईयर है और अपर एज लिमिट आपके पास 26 ईयर है। ठीक है, आप 18 से अगर नीचे हैं आपकी एज है तो आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते, अगर आपकी एज 26 से ऊपर है तो आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते। बट ये होगा जो कट ऑफ डेट है, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट 20 जुलाई है, 20 जुलाई को आपकी एज अगर 18 ईयर बन रही है या उससे ऊपर बन रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 26 ईयर से ऊपर बन रही है 20 जुलाई तक, फिर आप लोग एप्लीकेबल नहीं है, इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। पोस्टिंग प्रपोज्ड जो होती है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो एनीवेयर इन पंजाब होता है, बट प्रेफरेबली तौर पे आप लोगों को आपके एरिया में क्या किया जाता है, डिप्यूट किया जाता है या आपको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी रिक्रूटमेंट्स की कितनी स्टेजेस हैं, व्हाट आर द मेजर स्टेजेस फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सार्जेंट। जी, देर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल टेस्ट है, देन रिटन टेस्ट है, देन आपके पास इंटरव्यू है। फिजिकल टेस्ट मैंने रेड कलर असाइन किया है क्योंकि फिजिकल टेस्ट सबसे जो टफ टेस्ट है ना बच्चों के लिए आजकल के दौर में, क्योंकि इंडोर एक्टिविटीज हैं आप लोगों की, आउटडोर या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स एंड गेम का कॉन्सेप्ट या कल्चर हमारे यहाँ डेवलप सही तरीके से नहीं हो रहा, तो फिजिकल बच्चों को करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पहले से वॉक करनी पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप स्टेमिना बढ़ाएं, देन रनिंग में कन्वर्ट हो जाए। जॉगिंग रनिंग आपको डेली करनी पड़ेगी उसके लिए। रिटन टेस्ट होगा जो पीपीएससी कंडक्ट करेगा, उसके बाद जो क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद उनका रिटन टेस्ट पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करते करेगा। उसके बाद आप लोगों के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू कंडक्ट करेगा जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड ये मैंने आपके साथ प्रीवियस उसमें डिस्कस कर दिया है, फर्दर आप लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो तो इसमें आपने दोबारा पढ़ लेना है। अगर पॉसिबल सिलेबस की बात की जाए, जो प्रीवियस प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं उसमें लीगल फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आते हैं, पैरा के जो लीगल फ्रेमवर्क है पीरा फोर्स का, इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, जनरल नॉलेज है, बेसिकली ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज का ही पार्ट है। इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, देन आपके पास एवरीडे साइंस है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है, उर्दू है, एंड देन कंप्यूटर एंड आईटी है। दीज आर द मेजर डोमेन फ्रॉम विच क्वेश्चन विल अपीयर इन योर पेपर ऑफ पीरा सार्जन। देन आपके पास नेचर ऑफ टेस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट है। आप फिजिकल टेस्ट में देखें ना, ये एक पिरामिड बना हुआ है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की आपने कोशिश करनी है। अब इतने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, आप ये देखें फिजिकल टेस्ट में, जब फिजिकल टेस्ट से ऊपर जाएंगे ना, फिजिकल टेस्ट से इधर ही बच्चे रह जाएंगे, एमसीक्यू टेस्ट तक जाते हुए इतने कैंडिडेट्स आप बचेंगे, और फिर इंटरव्यू में सिर्फ इतने आप बचेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये पहले ये वाला डिस्टेंस था, बच्चे इतने थे, अब ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं, तो इंटरव्यू में बच्चे फिर और कम हो जाते हैं, और जब फाइनल सिलेक्शन होती है तो फिर ये वाले होते हैं, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं इंटरव्यू में से। तो आप लोग इतना माइंड में रखें कि आपने थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट्स में से compete करना है, बट सीट्स भी बहुत हैं, आपकी डिवीजन वाइज सीट्स हैं, आपका रीजन वाइज मेरिट बनेगा, आपका किसी का पंजाब में से अगर साहिवाल का है तो उसका साहिवाल से बनेगा, साहिवाल के डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ना कि वो कहीं और उसका जाके बनेगा, रावलपिंडी के साथ कंपैरिजन होगा। आपका अपनी रीजन के अंदर आपका कंपटीशन आ रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान है ये चीज़ें compete करना, आप लोग इंशाल्लाह इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है जी मेरे पास, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करानी है, कोई हार्ड डॉक्यूमेंट्स कापी आप लोगों ने नहीं भेजनी। आपने पंजाब गवर्नमेंट का जॉब पोर्टल है jobs.punjab.gov.p के, आपने वहाँ पे अपना जाके अकाउंट बनाना है, पहले भी आप लोगों ने अगर बनाया हुआ है तो वो चल जाएगा।
वहां से आपने पीरा की जॉब्स के ऊपर जाके सिलेक्ट करना है। अगर इसका लिंक चाहिए तो मैंने ये ब्लू कलर में लिंक भी यहाँ पे आपके लिए पैच कर दिया है। देन आपके पास इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो 20 जुलाई है, मतलब 20 जुलाई से पहले पहले आप लोगों ने कर लेने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि आप लोगों ने अपनी एक्टिव ईमेल एड्रेस यूज़ करना है और अपना सिम कार्ड, अपना जो मोबाइल नंबर है वो यूज़ करना है जो आपके सीने पे रजिस्टर्ड हो, ताकि कल को जब भी कोई उनकी तरफ से कोरेस्पॉन्डेंस होती है तो उसमें कोई भी डिसरप्शन ना आए, आप लोगों को टाइमली चीज़ें मतलब पता लग जाए। वैसे भी ग्रुप्स में ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और वो वेबसाइट के ऊपर भी खुद भी अपलोड करते रहते हैं कि ये इस डेट से इस डेट को फिजिकल टेस्ट है, इस डेट से आपके रिटर्न टेस्ट होंगे। जो भी स्टेप बाय स्टेप उनकी तरफ से भी गाइडलाइंस मिलती रहती है पीरा की तरफ से। अब है जी प्रिपेयर क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर। आप इंग्लिश के लिए क्या करें। इंग्लिश में 2 से 4 चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। आपके पास प्रेपोजिशन आ जाती हैं, एक दो इडियम्स आ जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन एक दो दे देते हैं, एक्टिव एस पैसिव एस नरेशन, और कुछ सिनोनिम में से दो एक दो वर्ड दे देते हैं। कंप्यूटर की बात की जाए, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इनमें से क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कंप्यूटर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। IT के रिगार्डिंग, AI के रिगार्डिंग, ये सारा का सारा कंप्यूटर का पार्ट होगा। GK बहुत वसी है। जीके में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी किया जाता है, नोबेल प्राइज को भी स्टडी किया जाता है। डिफरेंट स्टडीज हैं, ब्रांचेज हैं। फॉरेन स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। तो इस तरह की ये स्टडीज भी आ जाती हैं। फिर आपके पास सोलर सिस्टम है, वो भी इसमें के अंदर ही कुछ ना कुछ हद तक कवर हो जाता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स इसके अंदर कवर हो जाती हैं। बिगेस्ट लार्जेस्ट डैम्स रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट पार्ट। फिर आपके पास बेसिक मैथ आ जाता है, एक दो क्वेश्चन नॉलेजी के आ जाते हैं, वरना इसके बहुत कम चांस। आपके पास अरिथमेटिक आता है, नंबर सिस्टम आ गया, नेचुरल नंबर और नंबर, इवन नंबर, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। LCM HCF फ्रैक्शन, ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, आपके पास एवरेज हो गया, देन आपके पास परसेंटेज हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके पास आते हैं। और टू सम एक्सटेंट आपके अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ की बात की जाए तो आपने सारी की सारी डोमेन करनी है। आपने कुरान भी पढ़ना है, आपने कुरान की बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, अहादीस के बारे में है, पिलर्स ऑफ इस्लाम है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। पाकिस्तान स्टडीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने पाकिस्तान की ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, पाकिस्तान में ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है। अभी इस टाइम हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके भी हेड का आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जाती है। अब पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, बेसिक ये सारे हो गए। उसके बाद है जी, हम इसके लिए इंशाल्लाह 20 जुलाई से एक छोटा सा सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट इंशाल्लाह पहली क्लास में मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन क्लास दूंगा, और सेकेंडली फिर इसमें जब आपके फिजिकल टेस्ट आएंगे तो मैं आप लोगों को साथ ही एक गाइडलाइन दे दूंगा कि आप लोगों ने कैसे क्लियर करना है। बेसिक जो गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी भी फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के लिए, आप लोगों को क्या रूटीन अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को पहले गाइडलाइन मिल जाएगी। उसके बाद ये जो 50 डेज का सेशन होगा, इसमें इंशाल्लाह हमारी हाइब्रिड क्लासेस होंगी, ऑनलाइन मोड के ऊपर भी चलेंगी और कुछ हमारी लाइव क्लासेस भी चलेंगी। कंप्लीट रिवीजन हम करेंगे जितने भी 8 से 9 सब्जेक्ट्स हैं सबकी। देन आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन इंशाल्लाह कराएंगे। पास पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे पीरा के रिगार्डिंग भी और सॉल्व भी, और उनके इंशाल्लाह डिस्कशन भी आप लोगों को कराएंगे। रिगरस इसकी आपकी टेस्टिंग भी कंडक्ट करेंगे, जो जो टॉपिक होगा उसकी स्टडी होगी। फर्दर इसके ऊपर सर आपको एक वीडियो में आगाही भी दे देंगे, और एंड में आप लोगों के मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। थैंक यू जी, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ द सार्जेंट एंड पीरा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन फर्दर हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।